नमस्कार, जय सीएलसी, जय श्री बालाजी। दोस्तों, आज मैं दांतारामगढ़ विधानसभा के खंडेलसर गांव के एक फार्म हाउस पे हूँ, एक खेत पे हूँ। गांव की भाषा में ढाणी कह दे। एक बहुत ही शानदार सा घर है आपका खेत में, बहुत अच्छी ज़मीन है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा पानी है, बड़ी हरियाली है यहाँ खेतों में। और इस परिवार का एक बेटा जो मेरे पास बैठा, रक्षित रुलानिया परिवार है। आप दिखाएं पूरे परिवार को। आप रक्षित हैं, आप पिताजी हैं, आप दादी जी हैं, आप मम्मी और सब, और इधर आपके दादाजी के भाई, सब गांव के परिवारजन आए बैठे हैं। उधर मित्र मंडली लोग बैठे हुए हैं। तो रुलानिया परिवार है, खंडेलसर गांव है, दांतारामगढ़ विधानसभा का। और वहाँ आपके एक शानदार खेत में आपने अच्छा घर बना रखा है। बहुत ही पॉजिटिव वाइब इस घर के अंदर है। और उसी पॉजिटिव वाइब की देन है कि रक्षित जो मेरे पास बैठा है, आपके फादर राजेंद्र जी हैं, आप फॉरेन रहते हैं। आपके दादाजी पोखरमल जी हैं। पोखरमल जी कौन सा हाथ लाओ, बटन लाओ, हाथ यहाँ बटन दे के, हाँ यहाँ आइए दादा, हाँ ऐसे। ये हमारा ताऊ जी सीताराम जी किधर बैठे, हाँ ताऊ जी, हाँ। तो ये सब परिवार के सब परिवारजन है। ये रक्षित हमारे पास 9th क्लास चला गया। तो 9th क्लास में जाने के पीछे बड़ा एक रोचक कहानी है, जो मेरी आपके पापा से बात हुई। आपके पास ये बैठे भामू बनवारी जी हमारे, जो आपके मित्र हैं। तो मैंने जो आते ही प्रश्न पूछा था कि 9th में बच्चे को कैसे डाला आपने, छोटा बच्चा था, 9th में सीएलसी क्यों डाला। तो राजेंद्र जी ने इसकी पूरी बात बताई, जो लाइव में आपसे शेयर करेंगे। रक्षित की पूरी अचीवमेंट बताता हूँ आपको मैं। ये बच्चा हमारे पास 9th में गया, 9th 10th वहाँ इसने किया प्री फाउंडेशन, जो हमारा स्कूल है CIS, वहाँ बाद 10th पास किया। 10th का स्कोर आपका रहा 92%। उसके बाद आपने 11th 12th ज्वाइन कर लिया। बोर्ड आपका वही CBSE रहा। आपका स्कोर आया 89%, यानी 9, 10, 11, 12 4 साल बच्चा हमारे साथ रहा है। बोर्ड आपका CBSE रहा। पहले आपने प्री फाउंडेशन किया, फिर आपने फाउंडेशन किया, और मम्मी के साथ, परिवार के साथ आप वहाँ रहते थे फ्लैट लेके। और एक बड़ा अचीवमेंट बच्चे का रहा 12वीं के साथ। नीट में ओवरऑल आपकी रैंक है 8,803। हम चाहेंगे सब तालियां बजा के हमें इस बच्चे का स्वागत करें। बड़ी बात है, एक गांव में एक किसान के घर पैदा हुआ स्टूडेंट 9th में पहुंचता है। ये अवेयरनेस और परिवार की, उस परिवार की जागृति है, शिक्षा के प्रति आपकी एडवांस सोच है कि 9th से आपने बच्चे को भेज दिया प्री फाउंडेशन में। उसी की देन है कि 12वीं के साथ एक अच्छी रैंक के साथ आप MBBS में अपना एडमिशन लेने जा रहे हैं। कई बार गार्जियन 12वीं के बाद भेजते तो भी साल 2 साल लग जाते हैं, और 10th के बाद भेजते तो भी समय लग जाता है। 9th से बच्चा जुड़ जाता है संस्था के साथ, तो मान के चले 4 साल जब बच्चा रहता सिस्टम के साथ, रिजल्ट निकालता ही निकालता है। और ये बच्चे होनहार जो होते हैं, वो आप देखो सबके घर पे मेडल्स, टेक्नो का मेडल, प्लेटिनम मेडल, ये मेडल आपके पास घर पे पड़े हैं। ये टेक्नो 2023 का मेमेंटो आपके पास पड़ा है। तो जिस भी बच्चे के घर हम लोग लाइव करने जा रहे हैं, वो वही सारे बच्चे हैं जो सेलेक्ट हैं नीट या JEE में। तो उनके सबके पास मेडल्स हैं, मेमेंटोज हैं, सबके पास होते हैं। वो इस बात का प्रमाण ये है कि वो बच्चा अपने साल भर जो रहा, साल भर जो संस्था में रहा, तो उसने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है। और इस लड़के ने कुल कितने टेस्ट दिए, मैं आपको दिखाऊं इसकी कुंडली। 126 के आसपास इस लड़के ने पूरी साल टेस्ट दिए। मैं रक्षित की दिखाऊं मार्कशीट आपको, ये रही रक्षित रुलानिया। इस बच्चे ने 126 टेस्ट दिए। मैं चाहूंगा एक बार कैमरा क्लोजअप करें। 126 टेस्ट बच्चे ने पूरी साल में दिए हैं। 126 टेस्ट बहुत होते हैं साहब पूरी साल में। साल इनका होता है 13 महीने का, क्योंकि हमारा 12 13 महीने का होता है। अप्रैल में हमारा 12 स्टार्ट हो जाता है और मई में नीट का एग्जाम होता है। तो 13 महीने की प्रिपरेशन होती है। 13 3 39, हम कह सकते हैं कि राउंड फिगर में 400 दिनों में इस लड़के ने 130 टेस्ट दिए हैं। हर थर्ड डे आपका टेस्ट हुआ है। उस प्रैक्टिस की देन है। 12वीं के साथ एक अच्छा रिजल्ट बच्चा बनाता है। तो राजेंद्र जी से बात कराऊंगा पहले। राजेंद्र जी, आपने 9th से बच्चा भेजा, वो पूरी कहानी आप क्या सोच से भेजा और क्या विचार पूरा बताएं पर आप। सोच तो मेरा शुरू से था कि जैसे CLC ने ही सीकर को शिक्षा नगरी बनाया, तो CLC का अच्छा था। हर साल कितने डॉक्टर निकालते हैं, इसके कारण मैं सोचा कि CLC सबसे बेस्ट है। तो मैंने CLC में ही इसका एडमिशन कराया। और प्लस मेरा क्लासमेट है बनवारी, इसने मेरे को प्रेरणा दी कि CLC में डालो बच्चे।
तो 4 साल बच्चा रहा, कभी कोई दिक्कत आई किसी प्रकार की बच्चे को? नहीं, सीएलसी में कोई दिक्कत नहीं आई। सीएलसी में पढ़ने के साथ साथ जो अपनी संस्कृति है ना, उसका भी थोड़ा ध्यान रखा जाता है। इसके लिए पढ़ाई एक ऐसा नहीं है कि पढ़ने से ही बच्चा होता है, उसके साथ उसको जैसे अपने संस्कृति भी सिखाना जरूरी है। यही सोच के मैंने बच्चे को सीएलसी में एडमिशन कराया। तो यहाँ सीकर साथ कौन रहता था इसके? क्या चीज? सीकर में साथ कौन रहा बच्चे के? सिक्कर में 3 साल तो कोई हमारा रिलेटिव था, उनके साथ था, और 1 साल मम्मी के साथ। मम्मी साथ रहे इसके। क्या कहना चाहोगे आप? आपका बच्चा 4 साल पढ़ा, 12वीं के साथ ही मेडिकल में सिलेक्शन हो रहा है, और जैसा हमने अभी चर्चा की, अपने गांव में शायद 1 या 2 बच्चा कोई पहले से एमबीबीएस कर रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे भी एमबीबीएस गांव से कर नहीं रहे हैं। मैं सबसे पहले तो सीएलसी का बहुत बहुत आभार करता हूँ, और साथ मेरे पिताश्री हैं, उनका भी बहुत आभार करता हूँ कि मेरे पिताश्री ने ही ज़्यादा इनको दादो एक्टिव है। एक्टिव, और साथ में सीएलसी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो पहले दादा से बात कराते हैं, पिताजी से बात करो। पोखर जी, हाँ लो माइक पकड़ो, बताओ पोतो डॉक्टर बन गयो, कैसे को लाग रहे है? हाँ बोलो साहब। थे बताओ क्या लाग रहे है? मानने गए हाँ मारे वो बच्चों जना थाकी स्कूल में गयो ना, हाँ जना सो माँ के साथ हम बहुत ही का हाव भाव दिया, और इन पूछता में हर टाइम कि थारा टेस्ट में क्या कहीं नंबर आवे हैं। अच्छा, हाँ जी, जहाँ वो मान कणा बता तो 30वीं रैंक, कणा बता तो 13वीं रैंक, कणा बता तो 24वीं रैंक, यहाँ टेस्ट की बता तो मान। फिर मैं क्यों रे 12वीं के साथ थारो फाउंडेशन है, किया कहीं रेसी? बोलो दादाजी फाइट करूँ लो मैं। क्या बात है। तो इन्हें फाइट करी 12वीं के साथ साथ, तो मैं तो इन्हें होनार माना, और आगे ईश्वर नहीं थे नहीं, अब तो गांव माने, अब तो रैंक आगे आग लेकी, अब तो गांव माने लागू ने हैं। अब तो से माने हैं। नहीं, आपको जो मतलब ऐसा है, बच्चा के पहली गुरु माँ होती है और दूसरा गुरु टीचर होता है। तो आपके स्कूल के जो टीचर हैं, हमने तो इसका गुरु ही माना है। पोखर जी बहुत बात, बढ़िया माने हैं उनको। पोखर जी एक बात आओ, आपने और परिवार में, आपने भाई बंधुओं में, भाण बेटी में, थारे सासरे में, एक नानी, और आपने कितना डॉक्टर ही टाबर? मारे हाल तो परिवार में तो एक रुलानी, एक उन के नाम है बिको नाम तो लालचन हो बाप को तो नाम लालचंद है, भी छोरा कोई नाम होगा, महेंद्र कहीं ऐसी नाम है। याद कोई महेंद्र रुलानी हो। हाँ जी, एक डॉक्टर है पहले, और दूसरे बने अब हाँ, मारे रुलाने परिवार में दूसरे डॉक्टर बन रहे हो। हाँ दूसरों को। बड़ी बात है। और फिर एक साथ साथ ही था कि स्कूल में हमारे एक दोस्त तो है, बिको सिलेक्शन को नहीं हो, क्या नाम है? बिको नाम कहीं सचिन लिखा रहा के ना, कितना बने भी गए? सचिन खोकर। कितना बने नंबर भी कर? चलो दोबारा तैयारी कर देखे है, फिर तैयारी 200 के लगभग ही बने ही कोई। चलो कोई बात को दोबारा तैयारी कर ले। नहीं दोबारा अब और बटे ही है, बताइए ना, आपका घर से चिंता मत करो। और क्या कहना चाहो थे जब थे बच्चन 9 से बटे भेज दियो, बहुत छोटो भी टाइम तो थे, या भेजो ना? नहीं, दो तान थोड़ो पछ भेजियो। गलती होगी ना। हाँ, दो तो कौन से गाँव को है? हैं? रायपुरा गाँव। रायपुरा गाँव का रायपुर है। गाँव को। हाँ, रायपुरा और खंडेल से साथ साथ रही। अच्छा अच्छा। हाँ, भी दोता को सिलेक्शन और हो जाए ताकि स्कूल में हो जाओगे, आपका हो जाओगे, नाथ जी कराऊंगा, बल्ले बल्ले माना साहब, बालाजी कराऊंगा वो भी। ठीक है साहब, पोखर जी राम राम, धन्यवाद। तो ए हमारा दादाजी हाथ से बात सुनी कि रैंक पूछता फोन कर, रैंक कौन सी है ना, और 12वीं के सागे फाउंडेशन के सागे ही तेरो सिलेक्शन निकालनो है, ये फीलिंग है। हो सकता है कि दादाजी अपनी बात को शब्दों में बयान नहीं कर पाए, लेकिन इनका भाव समझो कि इनका एक सपना था कि 12वीं के साथ डॉक्टर बने। दोहिता पढ़ रहा है, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि दोहिता थोड़ा लेट भेजो, काश 9 से वो भी होता, सचिन भी, तो खैर रिजल्ट आगे आ जाएगा, खास बात नहीं है। अब मैं रक्षित से बात करना चाहूंगा। रक्षित, आप बेटा वहाँ 4 साल रहे, अपनी पूरी जर्नी बताएं। सबसे पहले मैं 9th में गया तो वहाँ पे प्री फाउंडेशन ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे टीचर्स ने अच्छा बताया कि ऐसे पूरी आगे की जनरी भी बताई कि नीट में ऐसे होता है, जेई में ऐसे होता है, तो एक अच्छी चॉइस कर पाया मैं वहाँ पे कि नीट लेना है या जेई। तो फिर मैंने नीट का डिसाइड किया, और फिर 11th और 12th में वहाँ पे अच्छे मार्क्स आए, तो फिर लास्ट में जाके टेस्ट लगते थे दंगल, और वो मैं कैंप में भी जाता था। और बस आप सीएलसी पे विश्वास करो और आपको वहाँ पे सब कुछ बता दिया जाएगा। 12th की पूरी जर्नी बता। ऐसे नहीं, तेरा 12th स्टार्ट हुआ 4 अप्रैल से, 4 अप्रैल 2024 को तेरा 12th स्टार्ट हुआ,
4 मई 2025 को तेरी नीट की परीक्षा हुई, 13 महीने का शेड्यूल बता, क्लास लेके कब कोर्स पूरा हुआ, कब कितने टेस्ट हुए, पूरी कहानी बता सबको। सबसे पहले जब क्लास शुरू हुई थी अप्रैल में, फिर रोज़ 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद में माइनर टेस्ट लगता था। फिर लास्ट में जाते जाते सितंबर या अक्टूबर में सिलेबस कंप्लीट हो गया था। फिर हमारे मेडिसिन के टेस्ट लगते थे। बस इतना ही था, और कुछ नहीं। तो तू कैंप आता था क्या? हाँ, कहाँ बैठता था? कैंप वहीं पे तपोस्थली में। तपोस्थली में बैठते थे। तो आपकी मम्मी के साथ रहने के बाद भी कैंप क्यों आते थे? जब फ्लैट ले रखा था तो क्या डिफरेंस है कमरे और कैंप की पढ़ाई में? वहाँ पे बैठे बैठे नींद आने लग जाती थी और फिर सोने का मन करता था, लेकिन कैंप में बैठे बैठे पढ़ना ही पड़ेगा आगे। तो पढ़ना ही पड़ेगा 12 बजे तक। क्या करना चाहेगा तू? 9th से वहां गया तो ये तेरा सही फैसला था या तेरे क्या लग रहा है? आप बिल्कुल सही फैसला था मेरा, लेकिन और पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि उनका बच्चा ज़्यादा छोटा नहीं है, या फिर उनको साथ में जाना चाहिए पेरेंट्स को 9th 10th में। और फिर 11th 12th में आप अपने अकेले को भी छोड़ सकते हो बच्चे को। रक्षित का ऐसा मानना है कि 9th में भेजें तो या तो CLC हॉस्टल में छोड़ दे या पेरेंट्स साथ रहे। आपके साथ मम्मी थी इस बार आपके? हाँ, 12th में थी मम्मी। 12th मम्मी साथ। पहले 3 साल कहाँ रहे तो आप? पहले 1 साल 2-3 महीने तो मैं CLC के हॉस्टल में रहा था, फिर मेरी बहन आ गई थी वहीं पे, अच्छा अच्छा। ताऊ जी की लड़की। वो क्या करते हैं? वो ऐसे भी तैयारी करने हैं। वो तैयारी करने को कहा अभी हो? ये रहे। अच्छा, आप ही हैं क्या? अच्छा बेटा, अभी गुड़िया से बात करें। आप बताएं बेटा, ये आपके साथ रहा कैसा, क्या इसकी क्या दिनचर्या थी? आप अपने बारे में बताएं पहले तो। मेरा नाम ममता है, मैं रक्षित की बड़ी बहन हूँ। ये 9th में शुरू में तो हॉस्टल में ही रहा था, फिर लेकिन मैं वहाँ एग्जाम की तैयारी करने के लिए सीकर चली गई थी, तो फिर सोचा इसको भी साथ ही रख लेते हैं, थोड़ा ऐसे परिवार के साथ रहेगा तो खुल के रहेगा। स्टार्टिंग में बच्चा जब बाहर जाता है तो इतना कॉन्फिडेंस भी तो नहीं रहता है ना, तो इसी वजह से मेरे साथ रहने लग गया था। और इसका ये है कि जो क्लास में जितना पढ़ता था वो आते रिवाइज कर लेता था, और हर टेस्ट देता था, कभी भी टेस्ट स्किप नहीं करता था। बस यही है इसका। आपकी मम्मी से बात कराएं। टाबर डॉक्टर बन गए हो, चलो कोई बात करो, सामने अपने माइक बैठे, गांव में कल्चर मैं समझ रहा हूं। अब बनवारी जी बताएं, बनवारी लाल जी आप बताएं, आप मित्र हैं राजेंद्र जी के, आपने बच्चे का एडमिशन से लेकर 4 साल आपने खूब अच्छी आपने ध्यान रखा बच्चे, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा CLC परिवार को कि मेरी पंचायत से ये रुलानिया परिवार का पहला डॉक्टर बना है। और मेरी खुद की भतीजी है, वो अभी डॉक्टर बनी। एक लाल यादव है सोहाइपुरा गांव से, इनके पैतृक गांव है, उससे वो 12th के साथ नहीं हुआ, थोड़ी रैंक कम आई थी, लेकिन अभी इस साल वो सिलेक्ट हुए। 3 बच्चे हमारे खंडेलसर पंचायत से सिलेक्शन है। और CLC ने बहुत सारे डॉक्टर दिए हैं, लेकिन बात तो ये पढ़ाई में तो इंटेलिजेंट तो शुरू से ही था, और इसका सबसे बड़ा एक ही पॉजिटिव देखा मैंने जब से नर्सरी में इसको डाला था, तब से जो इसने स्कूल में पढ़ लिया उसको एक बार रिवाइज कर लिया, दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ घर पे मैं भी पीछे पढ़ा रहता था, इसकी मम्मी भी पढ़ी लिखी, वो भी आप टीचर हैं क्या? नहीं, इसके पीछे घर पे लगे रहते थे हम कि आप पढ़ाई कर। तो ये बोलता था मेरे को कि नहीं ताऊ जी आप कहीं से बुक खोल के मेरे को पूछ लो जो पूछना है। तो ये शुरू से इंटेलिजेंट था, और वहां भी गया ये अपनी दीदी के साथ रहा, दीदी के साथ भी इसका यही था। वहां पे पढ़ के आता था, दीदी बोलती थी रक्षित तू पढ़ ले, नहीं दीदी कहीं से भी पूछना मेरे को पूछ ले। एक बार इसने पढ़ लिया वो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और परिवार से भी सभी का हमारा सपोर्ट था इसके साथ, और CLC परिवार की तरफ से भी सपोर्ट था। मेरी बच्ची है, ये भी पढ़ी लिखी है, अभी ये टीचर की तैयारी कर रही है। इससे एक बड़ा भाई और है मेरा लड़का, वो इंजीनियर है अभी गुड़गांव में, वो भी सीकर से मैट्रिक से किया था उसने 2019 में, IIT दिल्ली से किया था। तो एक बार शुरुआत हो जाती है बच्चों की तो फिर उसको देख के भी थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं बच्चे कि हाँ यार मेरे बड़े भाई ने ऐसे किया, मेरी दीदी ने ऐसे किया, तो वो भी था इसका। और पढ़ाई में शुरू से ही इंटेलिजेंट था ये। और CLC परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे बच्चों को परिवार की तरह रखा, अच्छा पढ़ाया और यहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए बहुत थैंक यू। आप क्या करते हो? मैं आर्मी से रिटायर हूँ, सूबेदार से, अभी 1 जनवरी 2025 को रिटायर हुआ हूँ। अभी रिटायर हुए? जी। आपका नाम बताओ पूरा? मेरा नाम सीताराम रुलानिया है। आप बड़े भाई हैं राजेंद्र जी के? हाँ, राजेंद्र जी का बड़ा भाई हूँ मैं। 2 भाई हो आप? हाँ, 2 भाई हम। तो आप आर्मी कहाँ नौकरी की देश में आपने? मैंने आर्मी में पूरा देश घूम गया होगा आप? 1-2 स्टेट छोड़ के सारा देश घूम लेते हो आप लोग तो। सही हाँ, वैसे मैंने तो पोस्टिंग में 2 बार पंजाब में रहा हूँ, 2 बार JNK में रहा हूँ, 2 बार आसाम में रहा हूँ, गोवा में रहा हूँ, 2 जगह MP में रहा हूँ। बाकी ऑल इंडिया एक मेरे जो सर्विस के दौरान रहा वो एक उत्तराखंड में नहीं जा पाया,
और बाकी ऑल इंडिया घुमाऊं, ये सभी जगह। आर्मी की ये बड़े एक ये प्लस पॉइंट भी होता है आर्मी का कि आर्मी का प्लस पॉइंट है, अभी तो अपने सीकर के लिए आर्मी वाले बहुत जागरूक हो रहे हैं। हाँ बहुत ज्यादा। मैं अभी जनवरी में रिटायर हुआ हूँ, तो जहाँ से मैं लास्ट यूनिट से रिटायर हुआ वहां से बहुत बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पिछले साल एक मेरे साथ था झुंझुनू का, उसका भी लड़का सिलेक्शन हुआ था। उसका बच्चे का तो मेरे को नाम याद नहीं, उसके फादर का नाम राम सिंह था। खूब अभी मैं जो सुबह सेल से 2 बिहार से बच्चे आए हुए थे, उनका कि साहब हम आर्मी में है, हमारा कोई दोस्त है वो सीकर का ही है, उसने मैं यहाँ भेजा है। अभी भी जहाँ से मैं लास्ट पेंशन आया वहां से 2 के यहाँ सीएलसी में। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू इंडिया से रुझान हो रहा है अभी सभी का। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार तालियां बजा के आपका स्वागत करें, आपने देश की सेवा की है। तो ये रुलानिया परिवार में हम लोग बैठे हैं और जैसा आपने बताया बड़ी बात है कि हमारे फौजी भाई पूरे देश में होते हैं, उनके संपर्क में पूरे देश के फौजी होते हैं और उनके संपर्क से जैसे अभी मैं बताया ना कि अभी जस्ट मैं सेल से चल रहा था तो बिहार से एक परिवार आया हुआ था अपने 2 बच्चों को लेके। वो आप जैसे किसी फौजी भाई ने गाइड किया कि आप हमारे सीकर जाओ और वहां सेल से जाओ। तो ये एक बड़ा एक विशेष लाइव कह सकते हैं कि बच्चा 9th से हमारे पास गया, 9, 10, 11, 12 हमारे पास बच्चा रुका 4 साल और 12वीं के साथ 8000 की रैंक के साथ एक अच्छी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका एडमिशन होने जा रहा है। कहना बहुत आसान है, पर आज की इस प्रतियोगी परीक्षा में 12वीं के साथ एक अच्छी मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन लेना अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। इसमें तीनों की महत्ता है, बच्चा अच्छा होना भी जरूरी है, परिवार का सहयोग भी, संस्था का सहयोग भी। अच्छा परिवार, अच्छी संस्था और अच्छा बच्चा, ये तीनों जब मिलते हैं तब जाके इस पर का रिजल्ट आते हैं। तो इस लाइव को हम लोग यहीं समाप्त करें। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे भाई, किसी को बोलना कुछ, जी कुछ बोलना चाहोगे तो ये इसी के साथ हम लोग, और अगला लाइव जो रहेगा हमारा शारदा वाला तो 16 से चले गया ना, तीसरा लाइव हमारा आशीष कुमावत एक बच्चा है चुम पुरोहितान का, वहां जाएंगे 1 बजे। फिर राघव अग्रवाल है खाटू श्याम जी का बच्चा जिसकी रैंक 2999 2 बजे है। पूजा सारण एक बच्ची कैलाश गांव की, मोनिका चौधरी जाखड़ू की ढाणी की, सरोज लोरा 2 बच्चियां हैं, रुचिका कुमारी उदयपुरा दातारामगढ़ की। और लास्ट में फिर हम ये कवर करते हुए नरोदरा जाएंगे, सिमरन नाम की बच्ची जिसकी रैंक 1961 है। लास्ट आज का लाइव हमारा यहाँ रहेगा। तो आज हमारे 8 लाइव में 7 दातारामगढ़ विधानसभा के हैं और 1 लक्ष्मणगढ़ में नरोदरा गांव की बच्ची सिमरन है। उनके घर में आज बालाजी का स्वामी तो कहा कि आप आज शाम को आ जाओ, तो दिन में यहाँ करके शाम को वहां जाएंगे। तो मैं एक ही बात करना चाहूंगा कि आप जमाना बहुत चेंज हो गया है, 6ठी क्लास से बच्चों को जोड़े संस्था के साथ। अपने बस आती है केवीएम की इस तरफ, इधर हमारी बस भी आती है केवीएम की, जो हमारा स्कूल है राजस्थान बोर्ड का। आप 6ठी से लेके यदि आपको केवल स्कूल में एडमिशन चाहिए तो भी 6ठी से लेके 12वीं तक साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर, हिंदी, इंग्लिश मीडियम दोनों का हमारा खुद का स्कूल है। एक स्कूल हमारा सीबीएसई का सीआईएस के नाम पे, बाकी नीट, जे और एनडी की प्रिपरेशन हम लोग करवाते। तो जुड़े सीएलसी के साथ आओ सब मिलकर सपने देखते हैं, सपने बड़े करते हैं, उनको